सब्ज़ी फ्रूट लेने, थोड़ी सी और चीज़ें में लेनी है, तो बस चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज का दिन बड़ा निखरा निखरा था, बड़ी अच्छी धूप निकली हुई थी। बीच में कुछ दिन जो है वो बादल रहे हैं, धुंध रही है और मौसम भी काफ़ी ठंडा रहा है। लेकिन अभी 1-2 दिन से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। धूप बड़ी अच्छी निकलती है। जब धूप अच्छी निकलती है तो फिर गर्मी सी लगने लग जाती है और बस ऐसे लगता है कि अब सर्दियाँ गई के गई। लेकिन ऐसा नहीं होता, फिर से बादल बनते हैं, फिर से मौसम ठंडा हो जाता है और ये सिलसिला जो है बस वो चल ही रहा है जब से जनवरी लगा है। बहरहाल ठंड तो है, जो भी कहें, अंदर घर तो ठंडे ही हैं ना। तो जी मैं आई थी इधर मेट्रो में, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ सर्फ़, साबुन और तेल लेना था मुझे, यानी कि ऑयल लेना था। और जेली मेरे घर में ख़त्म हो गई थी, तो जेली मैं ले रही थी। अब मैं सोच रही थी कि रफ़ान लूँ या नेशनल लूँ, किसकी लूँ। तो खैर मैंने मिक्स एंड मैच करके ना उठा ली थी, क्योंकि नेशनल की मैंने सुना है कि वो अच्छी नहीं होती, वो जमती नहीं है। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। फिर मैंने 2-3 ले ली थी, पुडिंग भी ले ली थी, कस्टर्ड भी ले लिया था, क्योंकि सर्दियों में ना मीठा अच्छा लगता है। शाम को कुछ थोड़ा बहुत भी अगर मीठा बना हो ना तो घर में बस वो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे चीज़ें देख रही थी और मेन मुझे लेनी थी सब्ज़ी और फ्रूट। सब्ज़ियाँ मेरे घर में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, फ्रूट भी ख़त्म हो गए थे। हाँ, सिर्फ़ एक चीज़ है जो कि मैं ख़त्म नहीं होने देती, वो है जी ऑरेंज। ऑरेंज आजकल बहुत अच्छे आए हुए हैं, जितना हो सके ऑरेंज खाएं। और धूप में ऑरेंज खाने का तो भाई मज़ा ही और है। और आगे क्योंकि रजब का महीना है, वैसे तो ये कि हम हर साल बनाते नहीं हैं, लेकिन इस साल मेरा इरादा है कि मैं ज़रूर वो मीठी टिकड़ियाँ और खीर और पूरियाँ और कुछ इस तरह की हम ज़रूर इंशाल्लाह न्याज़ वो दिलवाएंगे। तो उसके लिए भी मैंने कुछ चीज़ें यहाँ से ले ली थी, ऑयल वगैरह के पैकेट भी, मैदा वगैरह, ये सारी चीज़ें ना फिर ले ली थी। ये देखें जी, आ गई सब्ज़ी और ये आया है जी साग, सोनिया लेकर आई है, बिल्कुल कटा हुआ बड़ा प्यारा सा। और ये इसके लिए ना पालक भी हमने ली है, वो भी काटनी है, धोना है, इसको चढ़ाना है, बहुत सारे आज काम है। धनिया, मिर्चें, फ्रूट भी मैंने ऑलमोस्ट सारे लिए हैं। ऑरेंज मैंने लिए हैं बहुत सारे, भाई आजकल ऑरेंज का मौसम है। अनार लिए हैं, स्ट्रॉबेरीज़ आजकल आई हुई हैं, ये लिए हैं, और बस ऐसे ही सामान लिया है। और मैं जी यहाँ पे बैठी आइसक्रीम खा रही थी और चेरी मुझे बार बार देखे, इधर हो जाए उधर हो जाए। तो मेरी बेटी ने कहा, क्योंकि मेरी बेटी के साथ ज़्यादा अटैच्ड है तो उसको इसके आदतों का ज़्यादा पता है, तो कह रही थी मम्मा इसको आइसक्रीम बहुत पसंद है, स्पेशली चॉकलेट वाली, तो इसको एंड में ना आप थोड़ी सी बचा देना। तो फिर एंड में बिल्कुल मैंने थोड़ी सी छोड़ दी थी और मैंने कहा चलो ये ज़रा चाट जाएगी, खा लेगी। और ये हमारी चेरी जो है ये इतनी होशियार है, इतनी इसमें समझ और अक्ल है ना, ये हर चीज़ समझ आती है। इसको अगर मना करो ना कि ये काम नहीं करना, तो फिर वो समझ जाती है कि ये काम मैंने नहीं करना। वो बड़ी मतलब बहुत ही समझदार है। शायद बहुत पुरानी है, अब ये कम से कम भी 10 साल से ज़्यादा पुरानी हमारी बिल्ली है, तो इसलिए हमें प्यारी भी बहुत ज़्यादा है। और मनाल मेरी बेटी को तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। बहरहाल जी मैं आ गई थी किचन में और अभी साथ साथ मैं समेटने वाला काम भी कर रही थी और फिर मुझे खाना भी बनाना था। तो अभी अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म हुआ हुआ था, पहले वो बैठ के छीला और फिर उसको मैंने बिल्कुल ब्लेंड कर लिया था। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा मैंने इसमें सिरका ऐड किया था। तो बस इसको मैं जार में डाल के रख लूँगी। थोड़ा सा मैंने बचा लिया था इसमें, क्योंकि सालन के लिए मुझे प्याज जो है वो इसी में ही वो करने हैं, ब्लेंड करने हैं ना। मुझे बिल्कुल बारीक वाले प्याज चाहिए, क्योंकि मैं बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी। और मिक्स सब्ज़ी मैं किस तरीके से बनाती हूँ, सर्दियों में तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि गाजरें, मटर, आलू सारे बड़े अच्छे आए होते हैं ना, तो उसकी फिर मिक्स सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो फिर मैंने देख लें कि 2 दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज जो है ना वो बीच में ही
मैंने बिल्कुल ब्लेंड कर लिए थे। इंस्टेंट पॉट रखा, उसको गर्म किया, बीच में थोड़ा सा ऑयल डाला और ये प्याज वाला सारा मिक्सचर जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह पकने दूँगी, यानी कि इसका कच्चापन ख़त्म होने तक मैं इसको पकाऊँगी। और बहुत बड़ा टास्क होता है जी सब्ज़ियाँ समेटने का, तो मैंने कहा चलो शुरू कर ही देती हूँ, क्योंकि सालन का मुझे टेंशन हो रही थी। मैंने कहा सालन पहले चढ़ा दूँ, वो ये कि आहिस्ता आहिस्ता फिर सालन पकता ही रहता है। साथ में मैंने सब्ज़ी काट के रख ली थी और फिर टमाटर और ये सारी हरी मिर्चें और मूलियाँ, ये सारी एक एक करके फ्रिज में जगह बना बना के ना बीच में रखते जाएंगे। फ्रिज में वैसे तो कोई सब्ज़ी नहीं पड़ी हुई, इसलिए इनके लिए आसानी से जगह बन गई थी। अच्छा, यहाँ पर प्याज जो है ना, इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और ये कलर जो है ना वो चेंज करने लग गए थे, लेकिन मैंने कहा स्टिल अभी थोड़ा सा कच्चापन है तो मैं इसको मज़ीद भून लेती हूँ। यहाँ पे फ्रूट रख रही हूँ और शुक्र है कि भाई फ्रिज में फ़्रूट नहीं रखने पड़ते, क्योंकि जब भी फ्रिज में फ़्रूट जाते हैं तो वो खाए ही नहीं जाते। इस तरह सामने रखे रहते हैं, मौसम ऐसा है ठंडा है तो फिर आराम से खाए भी जाते हैं। स्पेशली फ्रूट चाट तो इसकी बहुत अच्छी लगती है, तो वो अगर फ्रूट हों तो फिर तो हम डेली फ्रूट चाट बनाते हैं। अच्छा, प्याज का कच्चापन जैसे ख़त्म हो तो मैंने उसमें सब्ज़ी डाल दी। 3 टमाटर मैंने काट के डाल दिए थे और सारे फ्रूट वगैरह भी मैंने रख लिए थे। स्ट्रॉबेरीज मैंने सिर्फ फ्रिज में रखी थी, क्योंकि इसकी वजह से ना वो छोटी छोटी जो मच्छरी सी होती है ना, मच्छर होते हैं, वो इसके ऊपर आ जाते हैं, तो वो बस मैंने फ्रिज में रख ली थी। बाकी सारे फ्रूट मैंने बाहर रख लिए थे। यहाँ पर जी मैं सब्ज़ी में डाल रही हूँ स्पाइसेस। मैंने नमक डाला है, कुटी मिर्चियाँ डाली हैं, धनिया पाउडर डाला है और सालन मसाला जो है वो मेरे पास मेहरान का आई थिंक एक पैकेट रखा हुआ था, तो वो मैंने मसाला बॉक्स में डाल के रख लिया। तो जब भी मैं सालन बनाती हूँ उसको मैं थोड़ा सा ना यूज़ कर लेती हूँ। और ये मैंने लिए हैं जी स्पून मेरे काफ़ी पुराने हो गए थे, स्पून लेकर आई हूँ। ये 1000 का पैक मिला है और ये भी 1000 का पैक मिला है। ये वाला बड़े चम्मच हैं, ये डेज़र्ट वाले या सूप भी पी सकते हैं, छोटे हैं बिल्कुल गोल वाले ना। और ये फोक हैं, काफ़ी अच्छे मुझे लगे। और चम्मच मैंने ले लिए थे, क्योंकि एक तो हमारे घर में चम्मच बहुत ही ज़्यादा कम हो गए थे। फैंसी तो हैं, वो तो रखे रहते हैं, जैसे गोल्डन वाले हैं, वो तो आम रूटीन में अच्छे भी नहीं लगते, तो आम रूटीन में ये सिल्वर वाले ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो वो मेरे काफ़ी पुराने हो चुके थे। सिर्फ 6 चम्मच थे मेरे पास, और वो भी चम्मच एक ऐसी चीज़ है जितने हों घर में उतने आपको लगता है कि पता नहीं कम होते जा रहे हैं ना। तो बहरहाल मैं स्पून ले आई थी, अब उसको इंशाल्लाह सेट करके रखूँगी। यहाँ पे मैंने सालन में हरी मिर्चें डाल दी, हरा धनिया डाल दिया, साथ ही मैंने लेमन स्लाइस करके आधा डाला और आधा मैं इसका लेमन जूस डालूँगी। लेमन जूस जो है वो सब्ज़ी में बहुत ही मज़े का लगता है। अदरक मैंने छोटी छोटी स्लाइस करके वो भी डाल दी, और मैं इसी तरह ही बनाती हूँ। और मैं थोड़ी थोड़ी सी ग्रेवी भी रखती हूँ, ताकि थोड़ी सी ग्रेवी हो, साथ सब्ज़ी गली हुई हो, तो वो बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने कहा पालक वाला काम भी कर ही लेते हैं, क्योंकि सुबह तक अगर मैं वेट करूँगी एक तो पालक बहुत ज़्यादा मुरझा जाएगी, और साग भी जो है इतना सारा है माशाल्लाह, तो वो भी कहीं ख़राब ना हो जाए। तो बस मैं हीटर के पास बैठी थी। और सर्दियों में होता यही है कि आप किचन में खड़े खड़े भी आप थक जाते हैं, बैठ के आराम से काम करने का भी अपना ही मज़ा है। तो बस हीटर लगाया हुआ था, और ये बिल्लियाँ जो हैं ये कभी इधर भाग कभी उधर भाग, इनसे बड़ी रौनक लगी रहती है। तो ये खैर सालन मैंने डन कर लिया था, और ये एक दिन पहले का क्लिप है। यहाँ पे शाजी ने मुझे भेजी थी फ़िश मसाला लगा के, काफ़ी सारी थी, तो मैंने कहा इसको बॉक्स में डाल के ना जितनी ज़रूरत है अभी मैं फ्राई कर लूँगी, बाकी ये कि मैं फ्रीज़र में रख लूँगी ना, क्योंकि काफ़ी सारी थी। और बल्कि मसाला जो है वो अम्मी ने ही लगाया था शाजी के करना, और बड़ा अच्छा अम्मी मसाला लगाती हैं। हल्का हल्का सा मसाला होता है, बिल्कुल ये नहीं कि दही के साथ लिबड़ा हुआ मसाला नहीं, जैसे हल्का हल्का लगाती हूँ, बड़ा अच्छा बन जाता है ना। और जी यहाँ पे मैं बना रही थी फ्रूट चाट, और जैसे कि मैंने बताया कि मैं फ्रूट चाट तकरीबन डेली ही हमारे घर में बन रही होती है, क्योंकि अच्छी लगती है। और बस सर्दियों के यही खाने होते हैं, फ़िश होती है, पाए होते हैं, और पुलाव बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली आलू मटर गाजर वाला ना, बहुत मज़े का लगता है पुलाव, तो वो बन जाता है। और साग तो बस है ही है ना, वो तो बस लाजमी घर में जैसे ख़त्म होता है ना, तो साग तो फ़ौरन से और तैयार हो जाता है कि और खेप तैयार हो जाए। स्पेशली नाश्ते में पराठे के साथ साग बहुत मज़े का लगता है, इसलिए इंशाल्लाह साग का काम भी मैं कर लूँगी। और इस दफ़ा मैं आपको प्रॉपर दिखाऊँगी कि साग मैं किस तरह से बनाती हूँ। बड़े सिंपल तरीके से बनाती हूँ, अम्मी से पूछ के बनाती हूँ, क्योंकि हर साल ही मैं भूल जाती हूँ।
तो वो फिर मैं साग भी बना लूँगी इंशाल्लाह और आपको दिखाऊंगी। और आपको मैं चावल वाली रोटी भी बनाना सिखाऊंगी। और थोड़ी सी ट्रिकी होती है, लेकिन मैंने भी पिछले साल ही सीखी थी। जो चीज़ आपको नहीं आती आप सीख लें जिसको आती है। तो मैंने पिछले साल ही सीखी थी अपनी फ्रेंड से, और बड़ी अच्छी वो बन जाती है ना। यहाँ जी बन गई हमारी फ्रूट चाट। इसमें मैंने अनार भी डाले थे, अनार आजकल बहुत अच्छे लाल लाल आए हुए हैं। और केले भी डाल दिए थे, साथ ही मैंने सेब भी डाल दिए, और थोड़े से ना मैंने ऑरेंज जो है ना छोटे छोटे पीस कट करके वो भी ऐड किए थे। चाट मसाला डाला, ऑरेंज जूस डाला, और बहुत ही मज़े की हमारी फ्रूट चाट जो है वो रेडी हो गई थी। और अभी शाम की चाय जो है ना वो मुझे कोई ख़ास नहीं लगती है। हम लोग शाम की चाय तकरीबन हमारे घर में बनती नहीं, सिर्फ सुबह की बनती है। तो फिर शाम में इस तरह के अगर दही बल्ले बन गए या फ्रूट चाट बन गई, फिर इस तरह की चीज़ें वो ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं। तो जी बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।